गंज बासोदा के थाना त्योंदा के ग्राम दहलावाड़ा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग बालिका के साथ 1 साल पहले हुआ था घिनौना काम। गांव के ही एक व्यक्ति के द्वारा किया गया था दुष्कर्म। गर्भवती होने पर परिवार वालों ने की थाने में शिकायत। आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू। गंज बासोदा के दहलवाड़ा से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जिसपे सीधे हम त्योंदा थाना के प्रभारी से बबीता सिंह जी से जुड़ रहे हैं। बबीता जी, ये बताएं कि 1 साल पहले नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ और गर्भवती हो गई, क्या है पूरा मामला? जी, मामला ये है कि एक नाबालिग बालिका अपने ही गांव के एक युवक के साथ प्रेम संबंध में थी, जिस वजह से बालिका गर्भवती हो गई। शुरुआत में तो चाइल्ड हेल्पलाइन के माध्यम से 2.5 महीने पहले ये खबर आई, तो मेरे द्वारा बच्ची और बच्ची के माता पिता को ग्राम से बुलवाया गया। तीनों ही आए, तीनों के बयान हुए, वीडियोग्राफी बयान और लिखित बयान। तीनों ने सिरे से इनकार किया कि उनके साथ कोई अपराध हुआ है या इसमें से किसी प्रकार की घटना का उन्होंने इनकार किया। वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया। फिर अभी से लेके कुछ दिनों पहले फिर से खबर आई कि ऐसा ऐसा है, फिर उनको बुलवाया, फिर भी उनके द्वारा यही कथन दिए गए। अब जो है महिला सुरक्षा शाखा की टीम जो है विदिशा से आई और बच्ची के घर गई। 3 दिन पहले की घटना है, आज से जी। और बच्ची को वहाँ के उसके घर से जाके स्वयं अकेले लेके आई टीम, और साथ में ले जाके विदिशा में जो भी बच्ची के बयान हुए वो बयान गुप्त रूप से लिए गए। अपने यहाँ से बाल कल्याण अधिकारी तरुण बेदी जी, ASI साहब और एक महिला आरक्षक मोनिका यादव को अपन ने बच्ची के साथ भेजा। टीम बच्ची को लेके विदिशा गई। विदिशा में जाके बच्ची के गोपनीय तरीके से 1 स्टॉप सेंटर में जो काउंसलर्स होते हैं उनके द्वारा बयान लिए गए। गुप्त लिफाफे में बयान महिला आरक्षक मोनिका यादव के द्वारा वापस वहां से लाकर मुझे दिए गए। बच्ची को यथावत उसके ग्राम दहलवाड़ा छोड़ा गया। बंद लिफाफा जब मेरे द्वारा खोला गया जी। तो उसमें पाया गया कि उसके द्वारा बताया गया है कि ग्राम के ही किसी प्रवेश महिला से करीबन 1-1.25 साल पहले उसकी मिलने की जानकारी दी गई। फिर उसके बाद उसका पीरियड नहीं आया बताया गया जी। और फिर 1-2 माह बाद जब इसके मम्मी पापा माता जी ने उससे पूछा कि ये तुम्हारे साथ स्थिति बनी है तो ऐसा क्यों, तो वो बच्ची नादान थी, मम्मी पापा को संकोच बस बता नहीं पाई जी। और कुछ खुद भी नहीं समझ पाई, और उसने उस नवयुवक से भी संपर्क नहीं साधा जिसका नाम प्रवेश मीना है। तो अब अगला घटनाक्रम ये होता है जी कि माता पिता जो है उसको झाड़ फूंक करवाते हैं, जो कि ग्रामों में अक्सर चलता है। झाड़ फूंक की उसको कोई नहीं लगी, दवा कह सकते हैं, या असर नहीं हुआ। फिर त्योंदा अस्पताल लेके आया गया, जो बच्ची के कथनों में लिखा गया है। त्योंदा आया गया। त्योंदा में सामान्य दवाइयाँ दी गई सामान्य स्वास्थ्य की, तो उससे भी उसको लाभ नहीं हुआ, उसके पीएच नहीं आए। फिर घटनाक्रम में फिर बच्ची को झाड़ फूंक के लिए उदयपुर ले जाया गया। ये सब करते करते करीबन 8 माह गुजर गए जो बच्ची के बयानों में। उसके बाद उसका जो शारीरिक अवस्था बढ़ती गई, चेंज होती गई, उस अवस्था में बच्ची का जो पेट की आकृति है वो धीमे धीमे गति से बढ़ती गई। माता पिता कुछ समझे, गंज बासोदा ले जाके डॉक्टर लीना को उन्होंने दिखाया। यहाँ पर 8 माह की गर्भवती होना बच्ची को बताया गया। तात्कालिक रूप से बच्ची को ले जाकर अपने मामा के यहाँ इंदौर ले गए। वहीं पर 1-आध महीने के अंतर्गत कुछ दिनों के बाद बच्ची की डिलीवरी हुई। फिर इसके बाद से घटनाक्रम की जानकारी CM हेल्पलाइन पे कोई देता रहा, और जब ये पत्र खुला तो मेरे द्वारा आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया और बच्ची का आवेदन लेके पुनः उस पर FIR करी गई। क्योंकि बच्ची हेरवार समाज की है और जो नवयुवक है वो मैना समाज का है, तो SC/ST की धाराओं में और पोक्सो एक्ट की धाराओं में, क्योंकि तात्कालिक समय में बच्ची 17 साल 11 माह की थी और आज की डेट में तो कंप्लीट 18 साल की हो चुकी है। 18 साल 1 या 2 दिन एक्स्ट्रा ही हो गए। तो ये आरोपी पर और कार्रवाई, जैसे कि आप गिरफ्तार किया गया, उसके ऊपर और कुछ कार्रवाई, और आरोपी को क्या जेल भेजा गया है? जी, आरोपी की गिरफ्तार करके तुरंत ही 10 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उसको विदिशा जेल में नियुक्त किया गया है।
जी पेश करके ब्रिजेश्वर जेल में नियुक्त किया गया है। मैंने एक जरा सी चीज का इसमें बिंदु आपको बता जी नहीं पाई, वो मैं जी बताना जी जरूर चाहूंगी जी जी कि बताइए। इस घटनाक्रम में जो नवजात को नाबालिग ने जन्म दिया था, जी तो उसी समय उन्होंने जन्म के समय ही उन्होंने जो किसी से संपर्क साधा, हम्म, किसी नव दंपत्ति से संपर्क साधा। ऐसी दंपत्ति से निसंतान थी जी और सर्वसम्मति से, चूंकि बच्ची बिन विवाही माँ, नाबालिग और भरण पोषण करने में असमर्थ थी, तो बच्ची के द्वारा, बच्ची के माता पिता के द्वारा एक जो दंपत्ति थी निसंतान, भोपाल कोलार रोड की दंपत्ति थी, उनको बच्चे को गोद भी दे दिया गया। जो घटनाक्रम मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया, मैंने अपनी FIR में भी जिक्र किया है। जी इवन मैंने उनको भोपाल से बुला के उनके कथन बयान भी किए जी और साथ ही उनकी मैंने वीडियोग्राफी की है। तो वो भी एक बहुत अच्छा बिंदु रहा है कि जो नाबालिग असंरक्षित था, उसको भी जो नवजात शिशु था, असंरक्षित था, जिसको पालन पोषण के लिए एक नए माता पिता मिल गए, उसको नई यशोदा माँ मिल गई। जी श्रीवास्तव फैमिली ने उसको गोद लिया है, उनको बुलाया, बच्चा 2.5 माह का हो चुका है और स्वस्थ है और बहुत सुंदर है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको पूरी जानकारी देने के लिए। जी धन्यवाद।